चुका है। देवराजेंद्र, एक जीवन दीप तो तुमने अवश्य ही बुझा दिया, किंतु उस ज्वाला को तुम कदापि ना बुझा पाओगे जो प्रतिशोध की सौगंध से मेरे मन में भड़क उठी है। कौन हो तुम बालक? मैं वही हूं देवराजेंद्र, जिसके पिता को तुमने कायरता से मार डाला। मैं वही हूं जिसके पितामह प्रहलाद ने तुम देवताओं को कारागार से छुटकारा दिलाया था, और उसका उत्तर तुमने यूं दिया कि उसके निर्दोष पुत्र अर्थात मेरे पिता श्री को जलाकर राख कर दिया। देवराजेंद्र, मैं विरोचन पुत्र बलि हूं। विरोचन पुत्र? यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहां क्यों आया हूं? मैं तुम्हारी इस भारी सभा में यह घोषणा करने आया हूं कि जो संधि मेरे पितामह प्रहलाद ने की थी, वो संधि अब मैं समाप्त करता हूं। देवराजेंद्र, मैं तुम्हें तुम्हारे इस सिंहासन से नीचे उतारने आया हूं, और हां, मैं तुम्हारी भांति कायर नहीं हूं जो पीठ पर आघात करता है। मैं तुम्हारे समक्ष आकर तुम पर आक्रमण करता हूं। लो, संभालो मेरा वार। साहसी बालक को, ये नीच दुष्ट यहां से जीवित बचकर जाने न पाए।
इसके पहले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसे संजीवनी मंत्र से पुनर्जीवित कर दे, मैं इसे भी इसके पिता की भांति जलाकर राख कर दूंगा। रुक जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। लक्ष्मीपति, आप आज तो आपने देवत्व की परिभाषा ही बदल दी देवेंद्र। आज तो ऐसा लग रहा है कि देवत्व और पशुता एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। इतनी निर्ममता, इतनी नृशंसता, भूल तो आपसे कई बार पहले भी हुई है देवेंद्र, परंतु आज तो आपने समस्त देवलोक के इतिहास को कलंकित कर दिया। आपकी इस क्रिया ने देवत्व का सिर झुका दिया है देवेंद्र। यह क्रिया नहीं है सर्वेश्वर, प्रतिक्रिया है। दुष्ट विरोचन ने जो किया, हमने उसी का प्रत्युत्तर दिया है। और क्या किया दुष्ट विरोचन ने? उस अधम ने तो हमारी पूजा बंद करवा दी थी। आप तो देवता हैं, आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए देवराजेंद्र कि पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, परंतु यदि मन में जन्म ना ले तो कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता। परंतु हे पद्मनाभ, हमारी पूजा तो न जाने कब से निरंतर होती चली आ रही है। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। पर मुझे खेद है देवराजेंद्र कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। हे सर्वेश्वर, ऐसा मत कहिए। आप में रहे तो हम मानव से भी अधिक शक्तिहीन हो जाएंगे। सत्य पूछिए तो यदि ऐसा हो भी गया तो मुझे उसमें तनिक भी दुख नहीं होगा, क्योंकि कई बार मैंने मानव को आप लोगों से अधिक श्रेष्ठ पाया है। नहीं देवगण, नहीं, अब से किसी भी विपदा में आप मुझे अपने साथ नहीं पाएंगे। मैं आपसे बहुत दुखी हूं। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं नीलकांत, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं देवराजेंद्र? आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन से, जिसका शरीर आपने जलाकर राख कर दिया। आपको क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन पुत्र बलि से, जिसकी आप सब ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? घर फूक जाने के उपरांत यदि आंख खुल भी जाए तो क्या लाभ देवराजेंद्र? हे सर्वेश्वर, क्या हम किसी भी ढंग से इस कार्य का प्रायश्चित नहीं कर सकते? प्रायश्चित? प्रायश्चित कैसे करेंगे आप देवराज? विरोचन की राख से उसका शरीर पुनः जीवित कर देंगे? ये जो रक्त पड़ा है भूमि पर, ये बलि के शरीर को लौटा देंगे? आप लोगों ने प्रायश्चित के लिए तो कोई स्थान शेष ही नहीं छोड़ा। मैं बहुत लज्जित हूं लक्ष्मीपति। आपकी लज्जा किसी काम की नहीं देवराजेंद्र। आपके माथे का पसीना बलि की रगों में दौड़ता हुआ रक्त पुनः नहीं बन सकता। एक शिष्टाचार शेष रह गया है, केवल एक शिष्टाचार, जिसका प्रदर्शन आप कर सकते हैं, बल्कि उसका प्रदर्शन आपको करना ही चाहिए। यद्यपि उससे आपके अपराध का भार कम नहीं होगा।
आज्ञा दे जनार्दन। बलि के पार्थिव शरीर को वहां पहुंचा दो जहां उसकी दुखियारी माता बिलख रही है, जहां उसके गुरु शुक्राचार्य शोकाकुल खड़े हैं, जहां उसके ताया श्री आह्लाद अश्रु पीने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मुझे खेद है देवगण, मुझे खेद है। और यह भी जान लीजिए कि आज का दिन देवलोक से, विशेषतः आप लोगों से, मेरे संबंध का अंतिम दिन है।